नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भूमि क्लासेस पर। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आप सभी को इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी है कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेशन पहले भी कर लिया था मुहावरों का। तो बेटा मुहावरे चल रहे थे आपके और बड़े ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग इन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे थे भाई। और मैंने लगभग थोड़ा तबीयत के चलते थोड़ा सी चीजें रोक दी थी और बीच में ही आज हम इस चीज को पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो बेटा देख लीजिएगा आपके बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर सामने देख लीजिएगा बेटा, मुहावरों का प्रैक्टिस सेशन दोबारा से जोड़ दिया गया है, लगा दिया गया बेटा। इस बार हम 101 से आरंभ करने वाले मेरे बच्चे, 101 से हम आरंभ करने वाले मेरे शेर। ध्यान से देख लीजिएगा इस बात को, देखिएगा 101 से आरंभ करने वाले। ऑलमोस्ट हमने उस टाइम पर मेरे भाई, उस टाइम पर लगभग मुझको लगता है कि हम लोग 90-95 के आसपास तक पहुंच गए थे। बाकी बचे हुए आज हम खत्म कर लेंगे। तो देखो बेटा, पहला मुहावरा है कि बेटा खून खोलना तो बहुत क्रोध होना। और एक बात ध्यान रख लो जीडी वालों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता रहा हूं। और और मैंने आपको वादे अनुसार ये चीजें मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करा चुका हूं। भाई साहब इसकी पीपीटी ले लेना, सॉरी आपने इसकी पीडीएफ ले लेना वहां से और इसे एक बार अपने आप से पढ़ के देखना, ठीक है। बाकी जितना हो पा रहा है मैं आपको करा रहा हूँ। और इसके तुरंत बाद अभी तो मुहावरे पढ़ाए जा रहे हैं, इसके तुरंत बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के लगे हुए मुहावरे बताऊंगा, उसका प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा जिस तरीके से मुहावरों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो चलिएगा, पहला है कि खून खोलना। पहला है बेटा खून खोलना। कहा भी जाता है कि मेरा खून खोल रहा है या मेरा खून खोलने लगता है। फिर इन चीजों को सुन के कई बार हो जाता है आम तौर पर। तो बेटा खून खोलना यानी बहुत क्रोध होना, बहुत क्रोध होना या बहुत क्रोधित होना। तो बेटे दोनों ही बातें इस बात का ध्यान रखें आप, बेटे दोनों ही बातें इस बात का ध्यान रखें। बहुत क्रोधित होना बेटे, बहुत क्रोधित होना, ये दोनों बातें हैं मेरे शेर। या बहुत क्रोधित होना, तो बेटे इस बात को आप क्रोधित भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है, क्रोधित भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत क्रोधित होना मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, इस बात को आप क्रोधित भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है। अगला है बेटे खेत आना। खेत आना बेटा क्या है? लड़ाई में मारा जाना, लड़ाई में मारा जाना। खेत आना मतलब बेटे लड़ाई में मारा जाना, खेत आना मतलब बेटे लड़ाई में मारा जाना। अगला है बेटे ख्याली पुलाव पकाना। तो बेटा ख्याली पुलाव पकाना मतलब बेसिर पैर की बातें करना, असंभव बातें सोचना। अगला बेटे गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पुरानी बातें सामने लाना। अगला बेटे गड्ढे खोदना, इसका मीनिंग क्या होता है बेटे? दूसरे के नुकसान के लिए जाल बिछाना। बेटे गड्ढे खोदना, जैसे कह दो राम ने शाम के लिए गड्ढे खोद दिए, है ना, इसका मतलब उसने उसकी नाकामयाबी के लिए या फिर कह दो उसको सक्सेस ना मिले इस कारणवश या उसका नुकसान हो जाए इस कारणवश क्या कर दिया? जाल सा बुन दिया, एक रणनीति तैयार कर दी, इसे कहते हैं गड्ढे खोदना। रणनीति तैयार कर देना, गड्ढे खोदना। अगला बेटे गहरी छन्ना यानी गाढ़ी मित्रता होना। गहरी छन्ना मतलब गाढ़ी मित्रता होना, गहरी छन्ना मतलब गाढ़ी मित्रता होना। अगला है बेटे गांठ बांधना, और बेटे इसका मीनिंग है अच्छी तरह याद रखना। कहते हैं ना ये बात गांठ बांध लो, यहां से प्रश्न आएगा, ये आएगा मुहावरे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। तो मैं कह रहा हूं गांठ बांध लो, इसका मतलब इस बात को अच्छी तरह से आप याद कर लो। अगला बेटे गिरगिट की तरह रंग बदलना, बहुत जल्दी विचार करना। कहते हैं ना बड़ा गिरगिट है यार ये तो, अभी तो कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अब कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो गिरगिट की तरह रंग बदलना। अगला है बेटे बदलना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बेटे, तो ये हाँ। अगला है बेटे गुड़ गोबर करना, मतलब गुड़ गोबर कर देना। कह देते ना गुड़ गोबर कर दिया है, तो बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला बेटे गुल खिलाना यानी अनोखे काम करना, गुल खिलाना बेटे अनोखे काम करना। अगला बेटे गाजर मूली समझना मतलब बेटे छोटा या कमजोर समझना। कहते तुम तो हमको गाजर या मूली समझते, गाजर मूली को काट दिया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार जैसे कि छोटे आदमियों को कुछ नहीं समझा जाता, उनको ऐसे लपेट दिया जाता, तो वही है गाजर मूली समझना, छोटा या कमजोर समझना। अगला बेटे गोटी लाल होना यानी मतलब लाभ होना। गोटी लाल होना मतलब बेटे लाभ होना, यानी कहते हैं ना इसकी गोटी लाल हो गई मतलब इसको लाभ हो गया, है ना बेटे। अगला बेटे गोली मारना यानी उपेक्षा से त्याग देना। अगला बेटे गोलमाल करना, गड़बड़ कर देना। मूवी देखी रखी होगी सबने, गोलमाल करना है बेटे, गड़बड़ करना। अगला घड़ो पानी पड़ जाना, अत्यधिक शर्मिंदा होना। कहते हैं यार आज तो इसके ऊपर घड़ो पानी पड़ गया, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया आज। अगला बेटे घर का न घाट का है, एकदम बेकार अनुपयोगी। कहते हैं ये व्यक्ति घर का है न घाट का। अगला बेटे
घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, यानी मतलब कहते हैं इसने घाट घाट का पानी पी रखा है, तो बहुत एक्सपीरियंस है इस इंसान को। बेटे घुटना टेक देना यानी हार मान लेना, कहते हैं इसने तो घुटने टेक दिए, हार मान ली। अगला बेटे गुला गुला कर मारना यानी परेशान करके मारना। अगला बेटे घोड़ा बेचकर सोना, हालांकि इस बात को हम ऐसे कहते हैं घोड़े बेचकर सोना यानी बेचैन होकर सो जाना या निश्चिंत होकर सो जाना, बात वही है। अगला बेटे चंगुल में आना, ये चंगुल में पड़ना यानी काबू में आना, कहते हैं मैं चंगुल में फंस गया बेटे, चंगुल में पड़ गया, इसका मतलब मेरे काबू में है, अब मेरी इसकी नस मेरे हाथ में है, इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ। अगला बेटे चड़ाल चौकड़ी, चड़ाल चौकड़ी यानी दुष्टों का दल, चड़ाल चौकड़ी। माँ बाप कहते हैं ना कई बार कह देते थे ये बड़ा चड़ाल चौकड़ी से अलग हट जा, कुछ नहीं मिलना, ऐसे कहते ना गांव देहात में आज भी। तो चड़ाल चौकड़ी का मतलब बेटे होता दुष्टों का दल या मन चलों का जमघट, हालांकि ये मन चलों का जमघट चड़ाल चौकड़ी हो सकता है, बट दुष्टों का दल हम कह सकते हैं, तो दुष्टों के दल को भी कहा जाता है चड़ाल चौकड़ी। तो हम लोगों को मन चलों का हमारा जमघट था, इसलिए हमको चड़ाल चौकड़ी नहीं कहा जाता था, हम वैसे नहीं थे, या वैसे कोई भी हो सकता है ना। माँ बाप कहते थे चड़ाल चौकड़ी है, ऐसी चौकड़ियों से रहना, इन चौकड़ियों में मत रहा कर। चौकड़ी का बेसिक मतलब हो जाता है कि ग्रुप में न रहना, है ना, तो दुष्टों का दल। अगला बेटे चक्कर में डालना यानी परेशान करना, कहते हैं ना राम ने शाम को चक्कर में डाल दिया यानी परेशान कर दिया, वो सोचता रहेगा उस बारे में। अगला बेटे चक्कर में आना यानी धोखा खाना। अगला बेटे चकमा देना, ठगना। अगला बेटे हाँ चल निकलना, तो प्रसिद्ध होना या जम जाना, कहते हैं ना यार इसका तो काम चल पड़ा, इसका तो काम चल निकला, इसका मतलब ये चीज प्रसिद्ध, ये तो प्रसिद्ध हो गया भाई, ये तो फेमस हो गया अब तो, है ना। अगला बेटे चांदी काटना यानी खूब कमाना, मौज करना, यानी कहते थे ना राहुल तो यार चांदी काट रहा आज की डेट में, खूब कमा रहा, खूब मौज काट रहा है, इसलिए कहते हैं चांदी काटना। अगला बेटे चांदी का जूता मारना यानी घूस देना, कहते हैं ना राम ने अधिकारी के चांदी का जूता मारा, इसका मतलब घूस दे दी कामयाबी के लिए, किसी काम के लिए। बेटे छाती पर मुंह बदलना, ये रिपीटेड है, मैं आपको बता देता हूं। किसी के सामने ही ऐसी बात कहना जिससे उसका जी दुखे, तो कहते हैं छाती पर मूंग दलना। कई बार घर में लड़ाई हो जाती है तो माँ कह देती है ऐसी नॉर्मली, तो कि ये तो हमारी छाती पर मूंग दलता रहे 24 घंटे, कह देती हैं, माँ कह देती हैं, दादी वगैरह कह देती हैं हमारी। तो बेसिकली तो जब हम कई बार कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं तो अक्सर उस टाइम पर हमको ये कह दिया जाता है। अगला बेटा छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या या जलन होना, कहता ना उसकी तो छाती पर सांप लौट गया मेरे काम को देख करके। अगला बेटे छानबीन करना यानी पूछताछ या जांच करना। अगला बेटे छीछा लेदर करना यानी हंसी उड़ाना, इसको छोड़ दीजिएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन बेसिकली हंसी उड़ाना, है ना, कहते ना यार छीछा कर रहे हैं। तो बेटे छुमंतर होना मतलब भाग जाना, जंजाल में फंसना, झंझट में पड़ना, जंजाल में फंसना, झंझट में पड़ना। अगला बेटे जख्म जले पर नमक छिड़कना, सबको मालूम है, दुख पर दुख देना। जड़ उखाड़ना यानी समूल नाश करना, समूल का मतलब होता है जिसका कोई मूल हो, है ना, जो मतलब बिल्कुल जड़ से उसका नाश कर देना, उसका बिल्कुल खत्म कर देना, उसकी सारी चीजें उसको बिल्कुल तहस नहस कर देना, वो कहते हैं जड़ उखाड़ना। जवानी जमा खर्च करना, बिल्कुल केवल बात करना, कुछ काम न करना, जवानी जमा खर्च करना है। जवानी यानी मुंह में जो जवान है उसी को खर्च करता, बाकी व्यर्थ है सब, है ना, केवल बात करना, बात बनाने वाले को जवानी जमा खर्च करना कहते हैं। अगला बेटे जमीन आसमान एक करना यानी बहुत बड़े बड़े उपयोग करना या बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना। इसमें दो प्रयोग लिख लीजिएगा, इसके दो मीनिंग लिख लीजिएगा, आप एक मीनिंग और लिख सकते हैं आप इसका चाहें तो, ठीक है बेटे। बहुत बड़े उपयोग करना, दूसरी बात जमीन आसमान करना मतलब ये हो जाता है कि दिन रात मेहनत करना, बेटे दिन रात मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना। दिन रात मेहनत करना, बात क्लियर है मेरे बच्चे, दिन रात मेहनत करना। अगला बेटे दिन रात मेहनत एक करना। अगला मेरे शेर जमीन पर नाक रगड़ना यानी पछताना, माफी मांगना। अगला बेटे जमीन पर पैर न रखना, बहुत घमंड करना। जलती आग में घी डालना, सबको मालूम है। जली की कटी सुनाना यानी डांट फटकार लगाना या करना या उल्टी सीधी बात सुनाना।
जहर का घूंट पीना, क्रोध को दबा लेना, जहर का घूंट पीना, क्रोध को दबा लेना। अगला बेटे जी की जी में रखना, यानी इच्छा अधूरी रखना। कहते हैं तो जी की जी में रखता है, इसने कभी कुछ बताया ही नहीं। इंसान किसी के जाने के बाद बड़ा कहते हैं बड़ा जी के जी में रखता था, किसी को कुछ कहा ही नहीं इसने, हमें तो बताया ही नहीं इसको क्या तकलीफ दर्द थी। ठीक, तो जी नहीं भरना यानी संतोष नहीं होना, कहते हैं इसका जी नहीं भरा। जी भराना यानी दया होना, कहते हैं यार मेरा जी भरा है, दया आ जाना किसी पर। अगला बेटे जीती मक्खी निकलना, यानी देखो ये ठीक है, सरासर बेईमानी करना। कहते हैं जीती जी मक्खी निकल गया भाई, ये जीती मक्खी निकलना मतलब सरासर बेईमानी करना। जीवन दान बनाना यानी जीवन की रक्षा करना। बेटे ज्योतियां सीधी करना, बहुत खुशामद करना, जोर लगाना, बल प्रयोग करना, झक मारना, विवश होना, व्यर्थ समय बिताना, झांसा देना, धोखा देना, झाड़ फेरना, मान नष्ट करना, झाड़ मारना, तिरस्कार करना, दूर हटाना, जरा सी बात पर माने उसे झाड़ मारा। ठीक है, झाड़ मारना मतलब तिरस्कार करना, दूर हटाना, मतलब कहते हैं झाड़ देते हैं किसी चीज को, किसी इंसान को पकड़ के झाड़ देते हैं ना, सुना देते हैं, तो माएं अक्सर कर देती है हमारे साथ। अगला बेटे टक्कर लेना यानी मुकाबला करना, टकासा जवाब देना यानी सटीक एकदम तुरंत, इनकार कर देना, टकासा जवाब देना तुरंत एकदम, है ना, तुरंत जवाब दे देते ना, मैंने कर रहा जी। या टकासा जवाब देना ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। कई बार कोई इंसान होता है ना कि कोई कुछ तुम किसी चीज पूछ रहे हो किससे और एकदम तुम्हारी कान काट जाता है, एकदम कह देता है जी ऐसे कैसे होता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, वो टका सा जवाब दे रहा है एकदम, मतलब टका मतलब खरा सा जवाब देना, और खरा जवाब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो इसमें नेगेटिव लिख सकते हैं। बेटे टकासा मुंह लेकर रह जाना यानी शर्मिंदा होना। ठीक है, टकासा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। अगला बेटे टस से मस ना होना यानी थोड़ा सा भी न हिलना। अगला बेटे टाइम टाइम फिस होना, असफल हो जाना। अगला बेटे टाल मटोल करना, बहाने करना। अगला बेटे टूट पड़ना, वेग से धावा बोलना, वेग मतलब होता है तेजी से, स्पीड से, टूट पड़ना तेजी से धावा बोलना। टांग उखाड़ना यानी दखल देना, अड़चन डालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी आसानी से काम न होना। टेढ़ी खीर होना यानी मुश्किल काम। ठंडा करना, शांत करना, बिल्कुल ठंडा होना, शांत होना, मर जाना। ठीक है, ठकुर सुहाती करना, ठकुर सुहाती करना यानी मुंह देखी करना। ठकुर नहीं ठाकुर सुहाती होगा बेटे। ठीक है, खैर इसको अभी एलिमिनेट और नेगलेक्ट करो, इसके बारे में बता दूंगा मैं कल आपको स्पेशली। वैसे तो ठकुर नहीं ठाकुर होता है, वो मुंह देखी करना, मुंह देखी करना, ठकुर मुंह देखी करना, चापलूसी करना। ठीक, ठंडन गोपाल होना यानी निर्धन होना। बेटे अगला है ठोकर खाना यानी नुकसान सहना या मारा जाना या मारा मारा फिरना, सॉरी। अगला है बेटे डंक मारना यानी कटु वचन कहना। डंके की चोट पर कहना यानी खुल्लम खुल्ला कहना। अगला बेटे ढाक के तीन पात सदा एक सा रहना। बेटे ढाक के तीन पात, एक पेड़ होता है उसके तीन पत्ते लगते हैं, एक जगह पर तीन पत्ते लगते हैं, इसलिए कहते हैं ढाक का तीन पात। एक मुहावरा, एक कहावत भी है, वही ढाक के तीन पात चौथा लगाना पांचवें की आस, एक कहावत भी है, वो कहावत में पढ़ेंगे हम लोग। अगले बेटे ढिंडोरा पीटना यानी सबको सुनाना। तबियत फड़क उठना, हाँ ये देखिएगा, तबियत फड़क उठना यानी चित्त प्रसन्न हो जाना। चित्त मतलब होता मन, मन का प्रसन्न हो जाना। तबियत फड़क उठी, चित्त प्रसन्न हो गया, मेरा मन प्रसन्न होना। तलवार की घाट उतरना यानी हत्या कर देना। तलवे धो धोकर पीना, ताक में रहना, ताना मारना। अगला बेटे तारे गिनना, चिंता में रात काटना। तारे तोड़ लाना, संभव काम करना। तिनके का सहारा, थोड़ा सा सहारा। तिल का ताड़ कर देना यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। त्राही त्राही करना यानी रक्षा के लिए गुहार करना। थोड़ी थोड़ी करना, धिक्कारना। थू थू करना, धिक्कारना। थूक कर चाटना, वादे से मुकर जाना। बेटे दम भरना, भरोसा करना, हर समय किसी की तारीफ करना। दर दर मारा फिरना, ये आपको मालूम है। दलदल में फंसना, दांतों उंगली दबाना, दांते तले उंगली दबाना। दांत कटी रोटी होना, हाँ दांत कटी रोटी होना, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। बेटे गहरी दोस्ती होना, दांत कटी रोटी है। दांत तोड़ना नहीं, परास्त करना। दांतों में तिनका लेना। बेटे अधीनता स्वीकार करना। दाही से पेट छिपाना, दाई से पेट, दाही नहीं दाई, दाई होती थी ना पहले जो बच्चों को जन्म देती, उनका प्रसूतिकरण में हेल्प करती थी, तो दाई से पेट छिपाना मतलब होता है ऐसी जगह भेद छिपाना जहां ऐसा करना असंभव है।
जहाँ संभव नहीं हो, मतलब वही दाना पानी उठाना यानी अन्न जल न मिलना, दाने दाने को मोहताज, भोजन न पाना अत्यंत दरिद्र, दाल गलना यानी मतलब निकालना, कहते हैं ना तेरी तो दाल गल गई अब। हाँ, दिन दूना रात चौगनी होना या बढ़ना यानी खूब तरक्की करना, दिल्ली दूर होना यानी लक्ष्य दूर होना, दिन दुनिया भूल जाना यानी सुध बुध भूल जाना, दूध ईद का चांद होना ये मालूम है, मैंने आपको पढ़ा चुका। दूध का दही, पानी का पानी करना यानी पक्षपात रहित न्याय करना, पक्षपात रहित न्याय करना यानी दूध का दूध, पानी का पानी, दूध की लाज रखना, माँ की प्रतिष्ठा रखना। पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना बेटे, दूध की लाज रखना, दूध के दांत न टूटना, दूध ना हो पूतो बोलो, ये आशीर्वाद में भी आता था कि धन और संतान की वृद्धि होना। 2 दिन का मेहमान यानी शीघ्र ही मरने वाला या कहीं बाहर जाने वाला, 2 नवाबों पर पैर रखना यानी 2 विरोधी काम एक साथ करना, 2 नावों पर पैर रखना, नवाबों नहीं 2 नावों पर पैर रखना, 2 विरोधी काम एक साथ करना। द्रविड़ प्राणायाम करना यानी सीधी बात को घुमा फिरा कर कहना, धक्का लगाना यानी नुकसान होना, दुख होना, धज्जियां उड़ाना दुर्गति करना, दोष दिखाना, धता बताना टाल देना, धरना देना सत्याग्रह करना, धुएं के बादल उड़ाना यानी भारी गप हाँकना। हाँ, धोती ढीली होना यानी डर जाना, धोबी का कुत्ता यानी बेकार आदमी, नजर पर चढ़ना पसंद आ जाना ये पहले पढ़ चुके। नाक मिर्च लगाना किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर कहना, नाक कट जाना या प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना, नाको चने चबा देना खूब परेशान करना, नानी याद आना मालूम है, नीचा दिखाना मालूम है, नीला पीला होना, 9-2-11 होना, पंच तत्व को प्राप्त करना यानी मृत्यु होना, पगड़ी उछालना, पगड़ी रखना, पत्थर की लकीर, पत्थर पर डूब जमाना यानी अनहोनी बात या असंभव काम करना, पत्थर से सिर फोड़ना यानी असंभव बात के लिए कोशिश करना, पहाड़ से टक्कर लेना जबरदस्त से मुकाबला करना, पांव उखड़ जाना हार जाना, पांव फूंक फूंक कर रखना सोच समझ कर काम करना, पजामे से बाहर होना यानी कुद्र कुप, ये आएगा आपका कुद, ये है आधा दे प्लस दे है कुद बेटा, कुद ठीक है, कुद होना जोश में आना, पानी की तरह पैसा बहाना यानी अंधाधुंध खर्च करना, पानी होना लज्जित होना, पानी में आग लगाना, असंभव को असंभव करना। बेटे पीठ ठोकना, पीठ दिखाना, पेट में चूहे दौड़ाना, पोबारा होना यानी लाभ का अवसर मिलना, प्राण मुंह को आना यानी अत्यधिक कष्ट होना, प्राण से हाथ धोना यानी मर जाना, प्राण हथेली में लाना मरने के लिए तैयार रहना, प्राणों की बाजी लगाना अत्यधिक साहस करना, पोल खोलना रहस्य प्रकट करना, बगले झांकना यानी लज्जित होकर इधर उधर देखना, बट्टा लगाना कलंक लगाना, बाजी ले जाना आगे निकल जाना, बात चलाना शुरू करना, कहते ना बात चलाना मुहावरा यानी शुरू, बात तो चलाओ शुरू तो करो, बाल बांका न होना, कुछ भी हानि न पहुंचाना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2-4, ये प्रीवियस ईयर के। भंडा फूटना यानी भेद बोलना, भानुमति का पिटारा वह पात्र जिसमें तरह तरह की चीजें मौजूद रहती हैं, भानुमति का पिटारा, भार उठाना यानी उत्तरदायित्व लेना, भौं चढ़ाना मक्खी की तरह निकाल देना, मक्खी मारना मालूम है सबको, मशाल लेकर ढूंढना अच्छी तरह ढूंढना, माथे पर बल देना, माथे पर बल पड़ोना, चेहरे पर क्रोध दुख या संतोष। ठीक है बेटे, लास्ट शीट आपकी है। मुंह तोड़ जवाब देना यानी ठोस जवाब देना, मुंह देखी कहना यानी खुशामद करना, तरफदारी करना, मुंह मांगी खुराक पाना यानी मनचाही वस्तु पाना, मुंह में पानी भराना तो किसी चीज को पाने के लिए लालच होना, मुंह में लगाम न होना, जो मुंह में आवे सो कह देना, मुंह मोड़ना ये मालूम है, मुट्ठी गर्म करना, घूस लेना, घूस देना रुपया देना, मैदान साफ होना ये मालूम है, मैदान मारना,
मैदान लेना, मौत का सिर पर खेलना, ये मालूम है। विपत्ति समीप होना, मरने की होना, मरने की होना, हाँ ठीक है, मरने की स्थिति होना मतलब ये होता। मेंढक, अच्छा मेंढकी को जुकाम होना मतलब अनहोनी होना। यश कमाना, नाम हासिल करना, यश मिलना, सम्मान मिलना। रंग उड़ना, धाकने जमना, मजा बिगड़ जाना। रंग उड़ना या उतरना, रंग उड़ना रिपीट हो गया बेटे। रंग जमाना, धाक जमाना, समा बांधना, रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न पड़ना। रंग लाना, असर दिखाना, विशेषता प्रकट करना। रंगे हाथों पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़ लेना। राई से पर्वत करना, यानी छोटी चीज से बड़ी बना देना। रोंगटे खड़े होना, रफू चक्कर होना, रात दिन एक करना, रोटी के लाले पड़ना, ठीक है, और अटकाना। अगला बेटे, रौनक जाना, यानी चमक समाप्त हो जाना। लंबी तानना, यानी सो जाना। लंबी चौड़ी हाँकना, डींग हाँकना। लल्लो चप्पो करना, यानी खुशामद करना। लड़ाई में काम आना, लड़ते लड़ते मर जाना। लहू का प्यासा होना, जान लेने को तैयार होना। लुटिया डुबोना या डुबा देना, बर्दाश्त करना, अपमानित करना। लोहा मानना, पराजित होना, प्रभुत्व स्वीकार करना। लोहा नहीं मानना, पराजय स्वीकार नहीं करना। लोहे के चने चबाना, असंभव या कठिन काम करना, रिपीटेड है। जी लगाना, किसी का ध्यान करना। वक्त पर काम आना, विपत्ति में साथ देना। वचन देना या हारना, वादा करना। वार खाली जाना, यानी चाल विफल होना। वीर गति को प्राप्त होना, कल बता दिया था। शहद लगाकर चाटना, यानी बेकार चीज की हिफाजत करना। शान में बट्टा लगना, इज्जत में कमी आना। शामत सवार होना, यानी शामत आना मतलब विपत्ति आना। सेखी भागना, डींग हाँकना। सनक सवार होना, सुन सवार होना, सन्नाटे में आना। सन्न रह जाना बेटे, यानी हतप्रभ रह जाना। सबको एक डंडे से हाँकना, यानी सबके समान व्यवहार करना। सबके समान व्यवहार करना। सब्ज बाग दिखाना, यानी झूठी आशा देना। सांप छुछुंदर की दशा, यानी भारी असमंजस की दशा। सिट्टी पिट्टी गुम होना, यानी भय से होश हवाश उड़ जाना। सिर आंखों पर बैठना, यानी बहुत आदर सत्कार करना। सिर उठाना यानी विरोध करना। सिर के बल जाना, यानी नियम पूर्वक किसी के पास जाना। सिर पर खून चढ़ना, यानी जान लेने पर उतारू होना। सिर पर कफन बांधना, मरने के लिए तैयार होना। सीधी उंगली से घी न निकलना, यानी नरमी से काम न होना। सीधे मुंह बात न करना, मालूम है। सीना जोरी करना, मालूम है। सूरज को दीपक दिखाना, ये भी मालूम है। जो स्वयं गुणवान हो उसे कुछ बताना या सुविख्यात का परिचय देना। हंसी उड़ाना, हक्का बक्का रह जाना। हवा पीकर रहना, यानी बिना आहार के रहना। हवा से बातें करना, बहुत तेज चलना या दौड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, ये मालूम है। रंग तंग होना, यानी आर्थिक तंगी होना। हाथ के तोते उड़ना, यानी सहसा किसी अनिष्ट के कारण स्तब्ध, हाँ ये ठीक लिखा है। सहसा किसी अनिष्ट के कारण स्तब्ध हो जाना, यानी मतलब सडनली। हाथ के तोते उड़ना मतलब सडनली आप किस चीज के लिए एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं ना, एकदम ऐसी अनकंडीशनल सी जो मतलब एक सिचुएशन होती है जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी पहले से, सडनली तुम्हें सूचना मिली तो तुम्हारे होश से उड़ जाते हैं, तो वही है हाथ के तोते उड़ना। हथियार डाल देना, यानी हार मान लेना। हाँ में हाँ मिलाना, यानी खुशामद करना। जी हुजूरी करना, होश उड़ जाना। भय आशंका से व्याकुल होना। बात क्लियर है? तो चलिएगा बेटा, ये आपकी लास्ट शीट थी, ये आपकी शीट हो चुकी है कंप्लीट। और नेक्स्ट में सेशन मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर के जुड़ूंगा। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक। एंड बेटा हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और विजिट करिएगा जल्दी फटाक से हमारे भूमि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ पर जाके एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट कल दोबारा से मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लाऊंगा। आज तो पढ़े हैं हमने 2 दिनों में, बाकी अब मैं इसके क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।